दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन दाखिला कराने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का दतिया में जमावड़ा रहा। नामांकन सभा को संबोधित करने स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। इसी के साथ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कई बड़े नेताओं ने मंच को साझा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को विजय बनाने का आह्वान उपस्थित कार्यकर्ताओं और जनता से किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में यहां के कांग्रेस विधायक कुछ भी नहीं कर सके। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पर मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ कहने जैसा है नहीं। मैं इस अवसर पर भावुक हूं क्योंकि पूरा मंच समृद्ध है। सभी आशीर्वाद देने के लिए पधारे, आप सब भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज के अवसर पर मैं केवल इतना ही आप सबको बताना चाहूंगा कि माई की कृपा है, माई ने सेवा के लिए यहां बुलाया है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी ने, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने और सभी मंच ने जो भरोसा और पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, मैं हृदय की गहराई से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हाथ जोड़ करके उन सबका भी अभिनंदन करता हूं। आप सबके परिवार का हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आप सबको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे अपने जीवन में जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, मैं यहां के आप सबको, जनता को भगवान जैसा मान करके आप सबकी सेवा करता रहूंगा। हाथ जुड़े रहेंगे, मस्तक झुका रहेगा। हमारे अपने जीवन व्यवहार में अनजाने में भी कभी कोई ऐसी भूल नहीं होगी जिसके कारण हमारे दतिया और क्षेत्र से आए हुए किसी का भी माथा नीचा हो। आप सबके माथे को ऊंचा करने के लिए हमारा अपना मैं जीवन समर्पित करता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। माई की सेवा के लिए मैं यहां आया हूं। आप सबका आशीर्वाद मिले। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करता हुआ, आप बताओ कांग्रेस के मित्रों, हमारे अंदर फूटे, हमारा कार्यकर्ता नाराज, एक ही बात चलवा रहे हो 3 दिन से सोशल मीडिया पे। अब तुम बताओ, अच्छा क्या अवधेश नायक क्यों नहीं गए तुम्हारा फार्म भराने? समझाओ तो दतिया की जनता को। फूट अगर हम में है तो हम छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। तुम्हारे चाचा कहां है? चाचा काहे नहीं गए फार्म भरावे? चाचा नहीं गए तो चलो कोई बात नहीं है, भीतर फोटो में राजेंद्र भारती काहे नहीं गए, वे 12 काहे ठाड़े रहे? भारती जी नहीं जा रहे, अवधेश नायक नहीं जा रहे, वो बता रहे हैं कि फूट बोले भाजपा के अंदर। ये इनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा मेरे दतिया के मालिकों। ये आपको उसी तरह से भरमाएंगे जैसे विधानसभा के चुनाव में इसी मंच पे कमलनाथ और दिग्विजय कह गए थे ना कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और मैंने कही थी इसी मंच पे कि ये बनी बनाई नहीं चला पाए तो बनाएंगे कहां से? और देखो नहीं बनी, पर तुम भ्रम में आ गए, विकास अवरुद्ध हो गया। ये फिर भ्रम फैला रहे हैं कि बड़ो सीध होए, बड़ो मीठ होए राजा, राजा बड़ो मीठ होए। ये एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली है, वो मीठी होता है बहुत, लेकिन असर कछु नहीं होता। दतिया वालों, वोट खराब मत करना। विकास अगर चाहिए तो इधर देखो, ये बैठे हैं मोहन यादव जी सीएम साहब। विकास इधर है, उधर नहीं है। अब ये तुलना करो विकास की, उनका नेता जीतू पटवारी, ये मोहन यादव का राम राम का टेटे। आज का ये विजय अभियान सच में हमारी पार्टी के लिए ये चुनाव, नरोत्तम जी ने सही कहा कि ये चुनाव
हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है के मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का। सरकार के रहते रहते कांग्रेस 1956 में मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार में आती है, लेकिन सरकार में आने के बाद क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जलपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट। महीना भी नहीं, केवल 11,000 रुपए। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजा है तो बताना, इसको ऐसे समझ लो ये महाराजा, इनके परिवार के लोग दतिया में राज कर रहे थे, लेकिन दतिया गांव के रूप में था कि नहीं था, क्या हाल थे दतिया के अंदर। लेकिन 2008 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कमल खिला, तो सच में आज दतिया कहां से कहां पहुंचा। जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज मैं इस बाईपास से निकल के आ रहा, हर एक स्थान पर खड़ी हुई अलग अलग इमारतें सब चीख के कह रही, मेडिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, पुलिस कॉलोनी, नया कलेक्ट्रेट भवन, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है। ये सारी सौगातें अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे मिली है। और पहले डाकू और डाकू के बाद नक्सलाइट सारे प्रदेश के अंदर खून की नदियां बहाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि वो उनके वोट की मशीन थे। उनको चुनाव हराने जिताने रोल रखते थे, जनता जाए भाड़ में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाल सलाम को भी आखिरी सलाम किया है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। आज बदलते दौर में और सच में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का क्रम चल रहा है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में, अकेले अपनी सरकार में अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, 1,67,000 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करें। ये 20 साल का हमारे काम करने का तरीका। पहले रात में बिजली नहीं मिलती थी, अब आप बताओ बिजली जाती नहीं है। ये अगर कहीं हुआ है तो ये हमारी सरकार के कारण से हुआ है। आज आप अंदाज लगा लो, यहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरोत्तम जी ने प्रश्न सही उठाया, कांग्रेस के लोग कह रहे आपकी छूट का लाभ हमको मिलेगा। बिल्ली के भाग से कभी छीका टूटा? बैठे रहो उम्मीद में, तुम्हारे कर्म सब जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात, स्लीपर सेल दिग्विजय सिंह जी को किसने बोला? कांग्रेस के मंच में बोला। एक इतना पुराना नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको एक नया नवाला प्रदेश अध्यक्ष, तू तो आपकी भाषा बोल रहा, ये उनकी भाषा है। और नरोत्तम जी ने सही कहा, हमारी पार्टी ना नरोत्तम जी ना आशुतोष तिवारी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल वाली पार्टी, जिनके लिए चुनाव चिन्ह भगवान बराबर है। जब तक चुनाव होता है हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी बन जाते हैं। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है। आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में, और माननीय नरोत्तम जी ने सही कहा, कौन सा लाला का ताल, अरे आपने लाला का ताल 2-3-4 करोड़ क्या कहा,
आप 100 करोड़ के भी काम बताओगे, हमारी सरकार सब काम करने के लिए तैयार है, कोई काम की कमी होने वाली नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, ये गुना शिवपुरी आज से 2 महीने पहले 2000 करोड़ का सीमेंट उद्योग का अगर भूमि पूजन हुआ है तो गुना की धरती पे हमारी सरकार से हुआ है। अभी 2500 करोड़ का नया डिफेंस पार्क का भूमि पूजन हुआ तो ये भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। गुना के पास मुरैना में लेदर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एक एक जगह आज भी जब आपके बीच में आया हूं, आने के पहले युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई सभी सेक्टर में आज 40,000 करोड़ के नए निवेश मिले। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। एक दिन बेकार नहीं जा रहा, हर दिन हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो सच में मेरी अपनी ओर से हमने फिर कहा कि हमारे बीच तो भगवान की दया से हम सब परमात्मा को मानने वाले। जब मैं महाकाल से आता हूं और बाबा महाकाल के महालोक के बाद एक अलग दौर में उज्जैन पहुंचा, और उज्जैन तो क्या, बनारस, अयोध्या, सनातन संस्कृति के सभी तीर्थ कहां से कहां पहुंचे। और हमारी सरकार ने भी कहा है, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या देवताओं की लीला हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। और अब तो और आगे बढ़ते हुए अभी कांग्रेसियों से पूछना, अभी इसी राज्य के अंदर जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, एक निशान, तो ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ईसाई अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? ये अलग अलग होना चाहिए क्या? अगर रामचंद्र एक शादी करेगा तो दूसरा 4 क्यों करना चाहिए? करना चाहिए क्या? जो एक समान कानून की बात होगी। कांग्रेसी अब इससे मुंह छिपा रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे बोलने को तैयार नहीं। और ये जितने भी अपने ढंग से लाते हैं, पीठ पीछे से लाते हैं, अपनी तरफ से कुछ बताते नहीं। आपकी 55 साल सरकार रही, आपने क्या तीर मारा? कोई तीर नहीं मारा। और तो और सही कहा अवधेश नायक जी, हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने बड़े उनको क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन उसके बाद भी अवधेश जी वहां के वहीं। और भैया साहब कभी महाराजा को लिया, कभी भारती को लिया। हमने तो सुना था कोई भारती जी के परिवार से आएंगे, अब अवधेश नायक जी भी वहीं कहीं के नहीं रहे, भारतीय परिवार भी कहीं का नहीं रहा। और इनका जो तरीका है वो अपने सबके बीच में है, केवल एक कारण से कि किसी बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। ये कांग्रेस को मुबारक। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलती है। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के उदात्त भाव के लिए। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी भी यहाँ मौजूद हैं, जनसंघ के संस्थापक। लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता है, आज नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी पार्टी की विशेषता है, ये सच में जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है। ये राजा महाराजा की पार्टी नहीं है, ये भारतीय सनातन संस्कृति की धारा को आगे लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए विकास के मामले में, दतिया के विकास के लिए आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी है और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। हम सब मिलकर के पूरा मंच जब बात कर रहे तो जोरदार तरीके से अपना प्रकटीकरण होना चाहिए। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में यह आपका छोटा भाई यहाँ चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी, आओ अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब मिल जाए और आप भी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो ताकत के साथ। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आंख में आंख डालकर उनका हिसाब लेंगे। 2.5 साल उनका विधायक रहा, कांग्रेस का विधायक,
उसने क्या तीर मारा, इसका हिसाब जो उनसे लेना पड़ेगा। और हमारी सरकार बचे हुए टाइम में विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएगी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में और आशुतोष तिवारी जी के संसदीय विधायक के कार्यकाल में। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा लो और हम और आप सब मिलकर के ताकत से बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।